वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बेटा आज क्लास जूम पे ही होनी थी, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट ही आ रही थी कि सर एक दो दिन जरा इस पे कर लेते हैं, फिर जो है ना जूम पे कर लेंगे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। मे बी नेक्स्ट वीक में हम इसको इंशाल्लाह कर लेते हैं। ठीक है। चरण जी। सुनाई, आज आपकी असाइनमेंट थी तो कोई काम शाम करके आए हैं?
ओके जी, आपने कल कुछ प्रोफाइल्स देखी होंगी, ठीक है? कुछ रिसर्च करने की कोशिश की होगी कि जनाब अली लोग किस तरीके से अपनी सर्विसेज बेचते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने जो अपने प्रोफाइल नेम रखे हुए हैं वो किस तरीके से रखे हुए हैं, और हमने ये बात डिसाइड करनी थी कि हम अपनी प्रोफाइल का जो यूजर नेम है वो क्या रखेंगे, राइट? आपने मुझे नहीं बताना है प्रोफाइल नेम जो आपने अपने डिसाइड किए हैं, अपने लिए डिसाइड किए हैं, वो आपके लिए हैं और आपने यूज करने हैं। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो दैट्स वेल एंड गुड। मैंने आपको अच्छा और बुरा कल बता दिया था कि ये नाम बेहतर है इस तरह का और ये नाम बेहतर नहीं है। सो यू हैव टू डिसाइड नाउ, राइट? मैं आपको हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको गुड एंड बैड दोनों बता दूं कि भाई ये भी हो रहा है मार्केट में और ये भी हो रहा है, आपने किस तरफ जाना है मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ, राइट? उसके बाद चॉइस आपकी होगी, आप उसको फॉलो करोगे तो उसमें आपको फायदा होगा, ठीक है? और वो कहते हैं अदरवाइज चोरी हो जाएंगे। वो बेटा सही है। चलें, आपको अब देखें, अभी हमें 3 दिन हुए हैं एंड यू आर नाउ इनटू द फाइवर, और आपको ये पता है कि यार यहाँ पे हमने अपने प्रोफाइल नेम रखने हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से बिकती हैं, पैसे लोग किस किस तरीके से मांग रहे होते हैं, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के पैसे किस तरीके से लिखते हैं, और हमने अपनी प्राइस प्रोडक्ट की कैसे सेट करनी है। सो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी हुई थी। जिनकी पहले प्रोफाइल्स बनी हुई हैं वो वही अपनी पुरानी प्रोफाइल चला सकते हैं। यस। अच्छा जी, ये भी कह रहे हैं जी हमें प्रोफाइल्स देख के टेंशन हो गई है कि हमें तो कुछ नहीं आता। आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। द डे विल कम जब आप मुझे बताएंगे कि सर आज हमें ऑर्डर मिल गया और हमने कर भी दिया। यस। आज मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो हमारे प्रीवियस बैच के बच्चों की अर्निंग्स हैं, और दे नो नथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग। जब वो उन्होंने अपना बैच स्टार्ट किया था उनको जीरो आइडिया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कंप्यूटर के साथ काम कैसे किया जाता है, कैसे सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी ना वो आपने अपने ग्रुप के अंदर डालनी है, जो आपका ये फेसबुक वाला ग्रुप है ना, ये रोजगार बीजीयू मुल्तान नफसियान खानेवाल, उसमें डालनी है, ठीक है? अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं जो आपने आज सारा काम किया है। आप आज मेरे से भी क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं क्योंकि अभी कुछ बच्चे, एक दो बच्चे फिर बाद में आते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ लिखें, मैं आपको उनके जवाब देता जाता हूँ। हमारे पास
ये क्वेश्चन है कि जनाब अली कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एक कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट लिखा होता है प्रोफाइल में, वो क्या चीज होती है? हमेशा याद रखें, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम कोई चीज डिजाइन करते हैं तो एक चीज जो हम डिजाइन करते हैं वो फुल एंड फाइनल नहीं हो सकती। ठीक है, क्लाइंट को हमें हमेशा कुछ ऑप्शंस दिखाने पड़ते हैं कि भाई ये भी एक डिजाइन है और ये भी एक डिजाइन है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल ले लें, तो मिसाल के तौर पे अब ये एक मोबाइल है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके डिफरेंट डिजाइन पहले प्रोटोटाइप बनाए गए होंगे। ठीक है, डिजाइनर ने इसके बहुत सारे डिजाइन बना के जो कंपनी के मालिक को दिखाए होंगे, कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको दिखाए होंगे। ठीक है, उसके अंदर से उसके बाद इन्होंने कुछ डिजाइन फिल्टर किए होंगे कि यार ये दो डिजाइन, ये तीन डिजाइन जो है, ये हमारे पास क्या है, ये बेहतर है, बाकी हटा दो। फिर उन दो तीन में से हमने मजीद फिल्टर किए होंगे तो हमारे पास ये एक डिजाइन फाइनल हुआ होगा। तो इसी तरह जब भी हम कोई चीज क्लाइंट के लिए बनाते हैं, कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हम उसको ऑप्शंस देते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ऑप्शंस भी कहते हैं, वर्जन्स भी कहते हैं। सो इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, सोर्स फाइल क्या होती है? हाँ, ये एक सवाल है। सोर्स फाइल क्या होती है, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये एक नई चीज है। सोर्स फाइल होती है कि डिजाइन से रेलेवेंट है। अभी हमने वैसे ये स्टार्ट नहीं किया, मैं अभी आपको डायरेक्ट फ्रीलांसिंग पे इसलिए ले आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जब आपको पता होता है ना कि यार फ्रीलांसिंग के अंदर मतलब पैसे कमाए जा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं, थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है, देन इसके अंदर जो है ना हमें काम करने का फिर मजा भी आता है और सीखने का भी दिल करता है। अब आप जैसे अभी प्रोफाइल्स लोगों की देख के आ रहे हैं, मैं आज आपको फिर उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोगों की अर्निंग्स किस तरीके से हो रही होती हैं। बहरहाल पहली चीज जो क्वेश्चन है वो ये है कि सोर्स फाइल क्या होती है। बेटा जब हम कोई डिजाइन बना रहे होते हैं ना, तो जिस सॉफ्टवेयर में बना रहे होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम उसको सेव करते हैं तो उसको सोर्स फाइल कहते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रख लें, क्योंकि अभी मैंने आपको फाइल्स नहीं पढ़ाई, अभी मैंने आपको सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं करवाया। तो सोर्स फाइल अभी इतना याद रख लें, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज हम डिजाइन कर रहे होते हैं, उस सॉफ्टवेयर की फाइल के अंदर अगर वो फाइल सेव होती है तो उसको हम कहते हैं सोर्स फाइल। सर कल आपने कहा था कि अगर ठीक $5 में तो हो गएगा, $5 ही वेस्ट किए हुए हैं सर, अगर हमारे डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। नहीं, उसमें ये होता है कि समटाइम्स, देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ये एक सवाल है इकरा का कि अगर तीन कॉन्सेप्ट, सर आपने कहे थे कि तीन कॉन्सेप्ट आपने बना के दिए $5 में, और उसके बाद वो पैसे अपने वापस कर लेते, तो उसके पैसे कैसे जाया होंगे? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ये देखो, देयर इज अ डिफरेंस। अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट घर में लेके आते हो, मिसाल के तौर पे आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट घर में लेके आते हैं जो कि 50,000 रुपए की है। ठीक है, और उसमें कोई डिफेक्ट निकल आता है। फॉर एग्जांपल आप सोफा लाते हैं, आप कोई फर्नीचर लाते हैं, ठीक है, आप कोई मोबाइल ले आते हैं, नया 0 मीटर मोबाइल ले आते हैं 50,000 रुपए। ठीक है, आप जैसे ही घर आते हैं तो आपको पता चलता है इसमें तो यार ये डिफेक्ट है, ये तो मुझे पसंद नहीं है, मतलब इसके अंदर ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो आप क्या करते हैं, आप वो फौरन वापस जाएंगे दुकानदार के पास और जाके उसको क्या कहेंगे, भाई साहब ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, या तो मुझे नई दोबारा से अच्छी कोई प्रोडक्ट दो। ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट नहीं रख सकता, जो आज खराब है, पहले दिन खराब है, वो आगे क्या करे। ठीक है, एक चीज, अदरवाइज मेरे पैसे वापस करो, मैं चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें, हम एक चीज लेके आए हैं, मिसाल के तौर पे आप बच्चों को टॉफियां लेके दे दी आपने, ठीक है, और आपको पता चला यार ये एक्सपायर है, ₹5 की टॉफियां दी, ₹10 की, और आपको अब आप वापस करने नहीं जाएंगे।
अब बच्चे कहेंगे बेटा ये फेंक दो, मैं आपको और ले दूंगा। बात समझ आई? तो जब पैसे आप कम चार्ज कर रहे होते हैं ना, मैंने इसलिए कल कहा था, जब आप पैसे कम चार्ज कर रहे होते हैं तो इसमें एक चीज फायदा ये होता है कि क्लाइंट बॉदर भी नहीं कर रहा होता कि यार ठीक है, अगर काम खराब भी हो गया ना तो बस ठीक है यार। सम टाइम ये भी होता है कि उसने देखा कि यार ये मेरी जो है ना क्वालिटी के हिसाब से नहीं है जो मुझे चाहिए थी। बहरहाल ठीक है, इससे क्या बहस करनी, $5 ही है ना, इसका मुंह में मारो चलो। बात समझ आ रही है? तो थोड़े पैसे होते हैं, मैंने इसलिए कहा था अगर कोई $25 चार्ज कर रहा है तो वहां पे क्लाइंट जरा सोचेगा कि यार अगर इससे मैंने डील करना है तो इसके सैंपल अच्छे होने चाहिए, इसकी रिव्यूज होने चाहिए, ये वो सारा। तो क्योंकि अगर वो सैंपल खराब हुए या उसने ऑप्शन खराब दी तो फिर क्या होगा, फिर वो लड़ाई डल जानी है, उसने फाइबर को कह देना है ये वो और वापस पैसे अपने ले लेने हैं। लेकिन $5 में वो इतने खप डालने की कोशिश नहीं करेगा। या वो ये कह सकता है कि यार ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत पसंद है ये कार्ड्स, आप ऐसा करें आप अपने पैसे लें और आप मेहरबानी करें मेरी जान छोड़ें। ठीक है? और अगर यहीं पे $50 होते या $500 होते तो फिर क्लाइंट ने अड़ जाना था, उसने तो केस कर देना था आपके। ठीक है? तो इसीलिए ये बात मैंने उस दिन की थी आपको। अच्छा बेटा, एक काम का ख्याल किया करें, ये जो आपकी अटेंडेंस वो लिंक देते हैं ना, ये अटेंडेंस लाजमी लगाया करें। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज इन्होंने आपको आउट कर देना क्लास से, फिर आपने जितनी मर्जी मिन्नतें करते रहें, इन्होंने आपको क्लास में नहीं बैठने देना, बिकॉज दीज आर मैनेजमेंट थिंग्स, और ये आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अपनी हाजिरी हर बंदा लगाया करे। अक्सर कह रहे हैं ये क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। बेटा आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हमने दोबारा पढ़ने हैं, लेकिन क्योंकि आप ये बच्चे काम करके आ रहे हैं या इनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि सम टाइम बच्चे को जरा ये भी फील होना चाहिए कि अच्छा यार ये चीज जो है ना इस तरीके से चलनी है, अदरवाइज ये सारी बातें इमाम से आगे जाने वाली बातें हैं। आपका क्या क्वेश्चन है? आपने लिखा है कि मेरे क्वेश्चन सर को नहीं मिल रहे। आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। फाइवर चॉइस जहाँ जिन प्रोफाइल के साथ लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि फाइवर रेकमेंड कर रहा होता है। फाइवर देखें, फाइवर एक वेबसाइट है जो कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है कि सबको काम मिलना चाहिए। आज हम इसी पे ही बात करेंगे और कुछ फाइबर की मजीद चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? डायमेंशंस बेटा, ये जो डायमेंशन है, ये जो बाकी चीजें हैं, ये हम साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। अभी हमने जो काम कहा था वो क्या कहा था कि हमने यूजर नेम अपना रख के आना है और दूसरा हमने क्या करना है, पैकेजेस पढ़ के आने हैं बस। बाकी जितनी डायमेंशनबिलिटी एरिया है आपने गिग अबाउट दिस गिग के अंदर ये पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ लिया है, दैट्स वेल एंड गुड। मैंने आपको सिर्फ एक बार ये पढ़वाना था ताकि कम से कम आपको ये आइडिया हो जाए। एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स आपको इन चीजों का कुछ ना कुछ ओवरव्यू होगा क्योंकि आप पहले पढ़ के आ रहे हो। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको कुछ सिस्टमेटिकली तरीके से लेके चलें ताकि आपके इन्हीं 3 महीनों के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। एंड आई एम डैम श्योर मैं अक्सर बड़ा खुश भी होता हूँ जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ अपने, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो जाके फ्रीलांसर्स को एडवाइस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं ना तो आप स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग को देख रहे होते हैं। और एक बंदा खुद साख्ता फ्रीलांसर है, एक बंदा ऐसा फ्रीलांसर है जो कि खुद से ही बन गया है रिसर्च करके करके, तो उसको कुछ चीजें आती होंगी कुछ नहीं आती होंगी। आप लोग क्योंकि ट्रेनिंग ले रहे हो तो ट्रेनिंग का फायदा ये होता है कि आप एक एक चीज को समझोगे, आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। कोशिश यही होगी कि आपकी सारी चीजें कवर हो ताकि आप लोग कहीं पे मार ना खा सके। आपसे कोई क्वेश्चन, आपके सामने कोई मसला आए तो आप फौरन उसका आपको उसका हल का पता हो। मैं इंशाल्लाह आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी साथ साथ शेयर करूंगा
ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई मसाइल ना आए। बेटा रिविजन्स मैंने पहले भी बताई थी। रिविजन्स क्या होती हैं कि जब आप एक डिजाइन बना के देते हैं तो क्लाइंट कहता है नहीं यार ये मुझे रेड कलर नहीं अच्छा लग रहा, इसको ग्रीन कर दो, इसको येलो कर दो। तो ये जितनी रिविजन्स हैं, या ये फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा, या ये मुझे डिजाइन नहीं अच्छा लग रहा, तो ये रिविजन्स होती हैं। बेटा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था। यूजर नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने देखना है तो आप सेटिंग्स में जाके, डैशबोर्ड के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं वहां जाके देख सकते हैं। यार एक काम क्या करें, ये ना एडवाइस ना किया करें, ये मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगता है। जब आप ना यहाँ पे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं सर आप यूं कर लें, सर आप यूं कर लें। आई नो कि मुझे क्या करना है। मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि सर आप आगे पढ़ाएं, क्वेश्चन एंड में होंगे, मैं एंड में भी क्वेश्चन ले लूंगा, बट आई हैव टू टेक ऑल माय क्लास विद मी। ठीक है, तो आपको कम से कम थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ देखना है कि क्लास में हो क्या रहा है, आपने उसको फॉलो करना है जो चीज पढ़ाई जा रही है। मुझे पता है कि इस वक्त ये क्वेश्चन लेने का टाइम है या क्वेश्चन लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं जो वो आज पढ़ के आए हैं, पहले वो हम क्लियर करेंगे तो आगे चलेंगे। सो प्लीज एडवाइजरी नोट पे ना जाया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें, काइंडली इस चीज का जरा ख्याल रखें। अच्छा जी, फाइवर आपको पैसे देता है। जो बेटा आपका अकाउंट का मसला है, जब पैसे हम इंशाल्लाह कमा लेंगे तो फिर मैं आपको उसको निकलवाने का तरीका भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन है मोहम्मद उस्मान का कि सर अगर हम पैसे, फाइवर हमें पैसे देता है तो हम पैसे निकालने के लिए हमें वो अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। यस बिल्कुल अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, लेकिन वो सारा तरीका मैं बताऊंगा जनाब आपको, उसकी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि हमने जो चीज हम प्रोफाइल नेम और पैकेजेस और अबाउट दिस गिग इनको पढ़ना है। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सर वन यू मेड अ गिग बट आई लेटर आई दैट माय गिग मोर वैल्यूएबल एंड आई वांट टू चेंज प्राइस, सो इज इट पॉसिबल? यस, आप अपनी प्राइस चेंज कर सकते हैं। चलें जी, मैं आपको थोड़ा सा, जितने ये बाकी क्वेश्चन है मैं इनको हम इनको ध्यान में रखेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही अगले लेक्चर्स होंगे तो ये सारे आपके क्वेश्चन कवर होते जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भी आपको डायरेक्ट समझ आ भी नहीं सकते। तो हाँ, आगे चलते हैं फाइवर के ऊपर। कल हमने फाइवर की कुछ गिग्स देखी थी और उसके ऊपर पैकेजेस देखे थे, आपको याद है? हमने कल पैकेजेस देखे थे कि लोग कितने कितने के बिजनेस कार्ड बेच रहे हैं। कोई 2,500 के बिजनेस कार्ड बेच रहा था और कोई 500 का, 800 का बेच रहा था। तो इट डिपेंड्स कि हर कोई कितनी प्राइस रख सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मैं अगर बिजनेस कार्ड बेचता हूँ तो वो 10,000 रुपये का होता है, सीधी बात है। 10 का होगा, 12 का होगा, 15,000 का होगा, उसकी मतलब 8,000 से काम शुरू होता है और 15,000 तक होता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब छोटा काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर $40 का काम भी आएगा तो वो भी हम करेंगे, 30 का आएगा तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि बिजनेस चलाना है, आपको अपने क्लाइंट्स बनाने होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज हम फाइवर की कुछ और एंगल पढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें पता लग सकता है कि कौन बंदा कितने पैसे कमा रहा है, और हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक हो गया? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कजन, ये क्वेश्चन है कि जनाब अली वो मेरा इंटरनेट पे पहले मेरी कजन की प्रोफाइल थी, अब वो उसको यूज नहीं कर रहे, तो क्या मैं उसके ऊपर इंटर अपना अकाउंट बना सकती हूँ? अगर देखें,
अगर उसको काफी अरसा हो गया है और वो उसके ऊपर उस इंटरनेट पे अपना अकाउंट नहीं चला रही, तो ठीक है, आप अपना लैपटॉप लेके उसके ऊपर अपना अकाउंट चलाएं, और अगर फाइवर पूछेगा तो आप उसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बेटा कार्ड डिजाइन करना मैंने सिखाना है ना आपको। ये जो ट्रेनिंग हो रही है, सम टाइम हमें पता भी नहीं होता कि हम ट्रेनिंग क्या ले रहे हैं। तो ये सारे कार्ड डिजाइन के वो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके अंदर पैदा करने के लिए ही आपको फाइवर दिखाया है, कि जब हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जब हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि काम कैसे होता है, डिजाइन कैसे किया जाता है। हमें ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे रेज करने थे जो कि अब आपके दिमाग में आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं अभी आपको फाइवर की जो प्रोफाइल्स हैं, फाइवर की स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड देन वी विल सी। जी बेटा, आपके पास मेरी स्क्रीन आ रही है और फुल साइज में आ रही है, जरा बस मुझे ये बता दें। स्क्रीन बेटा ठीक आ रही है मेरे इस कंप्यूटर की? जरा मुझे बता दें ताकि हम फिर आगे चलें। चलें। ये देखें बेटा, कल हमने कुछ पढ़ी थी, फाइवर के नेम्स पढ़े थे, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ पैकेजेस पढ़े थे और अबाउट दिस गिग्स पढ़ी थी। आज हमने क्या पढ़ना है, ये देखें, हर प्रोफाइल के साथ आप ये देखें, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये रिव्यूज हैं, ये क्या है, रिव्यूज हैं, फीडबैक है। इससे हम ये देखते हैं कि ये बंदा इतनी जॉब्स कर चुका है, इतनी जॉब कर चुका है, ये 1 कर चुका है। अब ये देखें, ये पहला पेज है, ये फाइवर का फ्रंट पेज है, पहला पेज है, ठीक है। और यहाँ पे ये बंदा है जिसने 9 जॉब्स की हैं, ये बंदा है जिसने अभी एक जॉब की है, लेकिन बिजनेस कार्ड की। इसने 2 जॉब्स की हैं बिजनेस कार्ड की। इसने एक जॉब की है, इसने एक जॉब की है, इसने भी एक जॉब की है। अब ये देखें, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बंदा कितने ऑर्डर कर चुका है और कितने पैसे कमा चुका है। या ये जो 5 स्टार रेटिंग है, इसको हम कहते हैं रेटिंग, ठीक है। फाइवर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो रेटिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इसकी इसका जवाब मैं इसका आपको इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं खाना खाने जाते हैं किसी होटल पे, वहाँ खाना खा के जब आप बिल आता है ना, तो साथ आप ये देखें कि वो आपको फीडबैक कार्ड देते हैं। अगर किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो, तो वो कहते हैं सर जरा ये फीडबैक तो देते हैं हमारी सर्विसेज के बारे में। वो क्यों होता है भला? वो इसलिए होता है कि मैनेजमेंट जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मालिक हैं, वो देख सकें कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, ये जो हमारी मैनेजमेंट है नीचे वाली, वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। और अगर नहीं कर रही, फीडबैक सही नहीं जा रहा, तो क्या होता है, उसकी उनकी ट्रेनिंग की जाती है एम्प्लॉयज की, उनको दोबारा बताया जाता है, और उनको अगर कोई बहुत ही गंदा काम कर रहा है या बिल्कुल ही फीडबैक सही नहीं आ रहा, तो उसको निकाल दिया जाता है जॉब से। तो अब हमारी आदत क्या होती है, देखें, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग ना बेसिकली, थोड़ा सा हमारी कोशिश ये होती है कि हम ना एतराज बहुत करते हैं, हमारे अंदर एतराज करने की जो आदत है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। जब आप फ्रीलांसर बनते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि एप्रिसिएशन करना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ एतराज करना जरूरी नहीं होता हर चीज के ऊपर। तो आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है?
आप उसमें ये देखें, अगर फीडबैक बुरा हो भी हो बेटा, अच्छा उसमें आप ये देखेंगे होता क्या है, हमारी आदत क्या होती है नॉर्मली हम देखते हैं, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ क्या कहते हैं जी, फीडबैक का कार्ड आया ना यार ये तो भर दो, हम क्या करते हैं हम उसको मजाक में ले रहे होते हैं, लेकिन हमें अगर देखें थोड़ा सा अगर हम सीरियस हो चीजों में तो हमें ये चीजें देखना बहुत जरूरी होती है कि यार अगर ये फीडबैक फॉर्म आया है तो इससे इसकी क्वालिटी बेहतर भी हो सकती है, या अगर इसकी चीज अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो हमें इसको रेटिंग सही देनी चाहिए और अच्छी देनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। अच्छा होता क्या है, हम एवरेजली मतलब हमारा आदत ये होती है हमारी कि हम ना एक्सीलेंट देने के बजाय गुड 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 दे देते हैं, हालांकि हम सोचते भी नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है क्या है, हम देखते भी नहीं है, सिर्फ क्या होता है कि बस जाने दो। अच्छा उसके बाद फाइवर के अंदर क्या होता है, फाइवर के अंदर जब आप जॉब कोई भी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्लाइंट के बारे में कैसा रहा। ठीक है एक बात, और क्लाइंट से पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस फ्रीलांसर के साथ काम करने में कैसा रहा। अब ये दोनों जो एक्सपीरियंसेस हैं ये पब्लिकली शेयर होते हैं। ठीक है। और ये जो हमें अभी देखा है कि 5 स्टार लिखा हुआ होता है, तो ये 5 स्टार लगे हुए होते हैं ऊपर, आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं कि आपने इस बंदे को 4 स्टार देना है, 3 स्टार देना है या 5 स्टार देना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा तो हम एज अ फ्रीलांसर हैं तो हम 5 स्टार ही रेटिंग देते हैं, क्योंकि अगर हमें वो पैसे दे रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देते हैं और नीचे एक्सपीरियंस लिख देते हैं, ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम, या इट वाज गुड टू वर्किंग विद हिम etc। तो ये सारी चीजें हम वहाँ लिख देते हैं। ठीक है। एंड देन हमें नजर आता है कि अब क्लाइंट ने हमें क्या रेटिंग दी है। ठीक है। तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से रेटिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक के लिए ये समझ लें कि रेटिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल 5 रेटिंग से 4.9 पे आ जाता है, फिर 4.5 पे आ जाता है, फिर 4 पे आ जाता है, एंड फिर नीचे चला जाता है, 3 पे चला जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल डाउनवर्ड जा रही है, आपको ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो फीडबैक की बात हो गई कि फीडबैक बेटा बेहतर देना चाहिए, क्लियर देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए, अप्रिसिएशन करनी चाहिए, चीज़ों की तारीफ करना सीखें। ठीक है। बजाय इसके कि हमारा एतराज वाला एटीट्यूड हो, हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए जो पॉजिटिव होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये आप स्क्रीन देखिएगा, ये मैंने अब आपको दिखाया कि ये रिव्यूज हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे जो आपको बताना जरूरी है। हम लोग ये सोचते हैं कि जब ऑलरेडी इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं फाइवर के ऊपर, तो मेरी कोशिश होगी कि आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में पैदा हो रहे होते हैं मैं वो ऑलरेडी आपको बता दिया करूंगा, मुझे हमें कुछ अंदाजा होता है कि इस वक्त आपके ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आंसर हो जाएंगे। तो हमारे दिमाग में पहले ये क्वेश्चन आता है कि यार जब इतने लोग, इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम कैसे यहाँ पे अपना काम करेंगे या हम अपनी चीज कैसे बेचेंगे। तो एक बात याद रखें, ये जो fiverr.com वेबसाइट है इसका काम क्या है, इसने हर किसी से कमीशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइवर के ऊपर टोटल जो है 12-13 लाख फ्रीलांसर बैठा हुआ है पूरी दुनिया का, और वो काम कर रहा है। सही है। और अगर यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को काम मिले कि जो के पुराने हैं, जो कि सीनियर हैं, तो क्या ख्याल है फिर बाकी लोग तो इसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे, इस वेबसाइट को, जिनको काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा डिजाइनर है, 8-10 साल से उसने कहीं जॉब की है, बहुत अच्छी जॉब की है, 1.5-2 लाख कमाता रहा है, लेकिन अब वो कहता है कि यार मैं ना अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, तो फाइवर पे वो आता है। वो तो फाइवर के लिए तो वो नया बंदा है, तो अगर उसको काम ना मिला तो फाइवर के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही होती है ना, कि भाई देखो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, या लोग फिर इस नए लोग जो है, नया टैलेंट जो है वो इस वेबसाइट पे आना छोड़ देगा अगर उनको काम ना मिला।
तो फाइवर क्या करता है, फाइवर का एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है। फाइवर ये करता है कि फाइवर हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दिलवाता है, प्रमोट करता है, खुद से प्रमोट करता है। मिसाल के तौर पे कैसे प्रमोट करता है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम यहाँ गिग बनाते हैं और अपने पैकेजेस रखते हैं और छोड़ देते हैं। तो फाइवर क्या करता है, ये देखिए अब ये पहला पेज है ना, तो इस पहले पेज पे ये देखें फाइवर हमें डिफरेंट प्रोफाइल्स दिखा रहा है, ठीक है। कल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनमें से बहुत सारी प्रोफाइल यहाँ पे नहीं होंगी, वो दूसरे पेज पे चली गई होंगी और यहाँ पे कुछ नई प्रोफाइल्स होंगी। क्यों? क्योंकि फाइवर क्या करता है, हर सेलर को कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए पहले पेज पे लेके आता है कि ताकि अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अगर मेरी स्क्रीन आ रही हो। अब ये एक डिजाइन है, सॉरी टू से ये बहुत ही गंदा कोई डिजाइन है, ठीक है, बिजनेस कार्ड का, लेकिन इसको वो पहली लाइन में लेके आया हुआ है फाइवर। और ये फाइवर लाया है, इस बंदे का कोई कमाल नहीं है, पहले पेज पे है और पहली लाइन में है, इसको फाइवर लाया है। फाइवर इसको क्यों, फाइवर क्या चाहता है, फाइवर कहता है कि अगर इसको काम मिलेगा और ये काम अच्छा करता है, इसको रेटिंग सही मिलती है तो इसके आगे चलेगा, अगर इसकी रेटिंग खराब होगी तो इसका इसका कोई फायदा नहीं है, इसको हम पीछे कर देंगे। बात समझ आई? अब ये देखें, ये जो डिजाइन है ये इंतहाई फजूल डिजाइन है, लेकिन फाइवर इनको ऊपर लेके आया हुआ है। ये बिगिनर ही होगा कोई, ये देखें, मगर मैं क्योंकि अभी आपको अंदाजा नहीं है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये इंतहाई फजूल डिजाइन है, ठीक है। और ये पता नहीं इसने कैसे बेच लिया है, और इसने बेच भी $10 का लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये डिजाइन बिक गया है तो आपका डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से बिक जाएगा। और ये भी बिगनर बंदा है, तो फाइवर क्या करता है, हर बंदे को एक दफा अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। और जब उसको एक, ये देखें अब इस बंदे ने क्या किया है, इसने 2 ऑर्डर किए हैं, ये देखें कितने ऑर्डर हैं, 2, और इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, इसलिए ये यहाँ पे खड़ा हुआ है पहले पेज पे। फाइवर इसको थोड़ा सा और प्रमोट करेगा, 2-4 ऑर्डर इसको मिलेंगे, और अगर इसकी रेटिंग खराब होना शुरू हुई, 4 पे आई, 3 पे आई, तो फाइवर इसको क्या करेगा, वापस पीछे कर देगा, या इसको कुछ दिन के लिए नीचे इसको दिखाएगा नहीं इसकी प्रोफाइल को। तो फाइबर का तरीकाकार क्या होता है कि वो सब लोगों को मौका देता है, सब लोगों को वो क्या करता है, एक दफा अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। सो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जनाब अली हमें कैसे ऑर्डर मिलेंगे जब इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको ये किस्मत से ये एक एग्जांपल हमारे सामने भी आ गई कि अगर इस बंदे को ऑर्डर मिल सकते हैं तो फिर आपको भी ऑर्डर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, आप इससे ज्यादा अच्छा काम करेंगे और इंशाल्लाह जरूर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपका एक ऑर्डर भी ना हो तो भी खैर है, ऑर्डर इंशाल्लाह मिलेंगे। जब हम चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे और सिस्टमेटिकली चलाएंगे तो सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखें, इस बंदे को 2 ऑर्डर मिले हुए हैं, ये ऊपर है, और मैं आपको दिखाता हूँ, इसको 424 ऑर्डर मिले हुए हैं, लेकिन ये दूसरी लाइन में है। मैं आपको और दिखा देता हूँ, हम नीचे ये देखें, ये 145 वाला ये नीचे है और 2 ऑर्डर वाला ऊपर है। ये देखें, ये मिक्स है, ये क्या है, ये फाइवर अरेंज करता है इनको। फाइवर इनके एल्गोरिथम जो है ना वो बनाता है कि कभी किसी बंदे को ऊपर ले जाएगा, कभी किसी बंदे को ऊपर ले जाएगा, कभी किसी को फेस पे दिखाएगा, ताकि हर बंदे को एक दफा अपॉर्चुनिटी जरूर मिले काम करने की। एंड वंस, अच्छा उसको फायदा क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे काम शुरू करते हैं और आपका काम अच्छा चल पड़ता है तो आप मुस्तकिल यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और फाइवर को कमीशन नहीं मिल रहा, और फाइवर के फ्रीलांसर भी तो बढ़ रहे हैं ना। फाइवर अपने क्लाइंट्स को जाके बताता है कि भाई साहब मेरे पास इतने एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, ये लेवल 2 सेलर है, ये 394 ऑर्डर करके बैठा हुआ है, लेकिन ये निचली लाइनों में है, और जो इसका 2 ऑर्डर है वो ऊपर है। तो ये फाइवर ने किया हुआ है, सही है। वो बेटा डिजाइन की चीजें मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आप मेरी बात पे यकीन करें कि ये डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो मैं अभी आपको एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से फाइवर काम करता है, ठीक है। ये देखें, ये 3 ऑर्डर्स हैं, इसको 3 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ये भी बिल्कुल फजूल डिजाइन है, ये भी बिल्कुल फजूल डिजाइन है, लेकिन बिक रहा है।
अब ये क्या है, अगर आप कल देखेंगे ना मेरी, आप ये भी एक बड़ी अजीब, फाइवर का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जो प्रोफाइल्स मुझे नजर आ रही है ना इस टाइम, ये सारी प्रोफाइल्स आपको नजर नहीं आ रही होंगी। आप अगर बिजनेस कार्ड ऊपर लिखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट प्रोफाइल, कुछ ये होंगी और कुछ और होंगी, कुछ डिफरेंट प्रोफाइल। हर बंदे को डिफरेंट तरीके की प्रोफाइल दिखाता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये देखेंगे कितने लोग बैठे हैं सिर्फ बिजनेस कार्ड डिजाइन को बेचने के लिए। ये देखेंगे सर्विस अवेलेबल कितने हैं जी, 25,641 लोग हैं जो कि बिजनेस कार्ड की सर्विस दे रहे हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये देखा जाता है कि यार ये 25,000 लोगों में मेरा नाम कैसे आएगा, वो ऐसे ही आता है। फाइवर हर रीजन के हिसाब से भी प्रोफाइल दिखाता है। किसी को अमेरिका में दिखा रहा होगा किसी की प्रोफाइल को, किसी की इंग्लैंड में दिखा रहा होगा, किसी की न्यूजीलैंड में दिखा रहा होगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से करके सब लोगों को एक दफा अपॉर्चुनिटी जरूर देता है कि वो पहले पेज पे आते हैं, पहली लाइन में आते हैं और उनको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। सो द थिंग इज दिस, जब हम यहाँ पे आते हैं ये चीजें देखते हैं तो हमें एक चीज का की जरूरत फील होती है। वो क्या जरूरत हो फील होती है कि अब हमें स्किल्स की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है। अब हमें कुछ सीखने की जरूरत है जो हम यहाँ बेच सकें। जैसे अभी हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये कार्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें सीखने की जरूरत है। अच्छा जी, तो वो स्किल्स जो हैं वो हम साथ में लाएंगे अपनी क्लास के अंदर और वो सीखेंगे। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग अपना यूजर नेम डिसाइड करके आए हैं। ठीक है, और साथ में आप जो है अपनी कुछ पैकेजेस भी देख के आए हैं। अब हमने करना ये है, एक तो इस वीकेंड के ऊपर हमारा काम ये होगा कि हम आप लोगों ने प्रोफाइल्स अपनी बनानी है। ठीक है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप लिखेंगे, वहां पे आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, वहां पे आप अपना जो है जो भी आपका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने कल एक बात पढ़ी थी, सॉरी, कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हम उसकी रिसर्च करते हैं। तो हम रिसर्च अब फिर कर लेते हैं एक दफा, कुछ दो चार प्रोफाइल्स खोल लेते हैं। ये देखें जी, ये एक प्रोफाइल है। देखिए मैंने इस बंदे की प्रोफाइल खोली है, के जेड सोहेल। ठीक है, ये बांग्लादेश का बंदा है। ये देखें, ये हो गया आपका यूजर नेम जो नजर आएगा, जो हमने कल पढ़ा था कि हमने यूजर नेम जो है लोगों का अपना यूजर नेम रखना है। ये यूजर नेम हो जाएगा। उसके बाद ये एक लाइन होती है, टाइटल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसमें हम क्या लिखते हैं, हम कोई भी अपनी स्पेशलिटी लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, अपनी स्पेशलिटी लिखते हैं कि भाई हम किस तरीके से काम करते हैं। इसमें लिखा है आई ऑलवेज लव टू वर्क विद द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये लिखेगा आई विल कंप्लीट योर ड्रीम प्रोजेक्ट्स। वेरी गुड। यहाँ आते हैं, इसने क्या लिखना है, ग्रेट थिंग्स आर डन बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। तो ये जो टाइटल लाइंस हैं, ये हमने अपनी टाइटल लाइन बनानी होती है। ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये हमें लिखनी है। तो ये लिखने के लिए अगेन हम क्या करेंगे बेटा, रिसर्च करेंगे, कोई 8 10 15 प्रोफाइल्स खोलेंगे। ठीक है, और यूजर नेम आपने डिसाइड कर लिया है, तो अब हम अगली बात कर रहे हैं ना, यूजर नेम से अब नीचे आ गए हैं। तो वो क्या है, ये जो हमारे पास टाइटल लाइन है इसमें हमने क्या करना है, तरीकाकार फिर हमारे पास वही सेम होगा। ये देखें हमने कल ये काम किया था, अगर आपको याद हो। अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी चीज लिखनी है, जो भी चीज यहाँ पे करनी है, उसके लिए पहले हम रिसर्च करेंगे। तो अब मिसाल के तौर पे मैं ये जितने भी टाइटल लाइंस हैं इनके सैंपल उठा के कॉपी करके अपने पास यहाँ नोट पैड पे लिख लेता हूँ। ठीक है,
अब उसके बाद आ जाए आगे, तो ये इसकी है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ आपसे, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब हम अपनी प्रोफाइल के साथ अपने टाइटल लाइन लिखेंगे तो वहां पे हमें लिखने में आसानी होगी, हम अपनी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, आप जरा थीम को समझें। हमने हमेशा हर काम के लिए ऐसे ही नोट पैड के ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं, लोगों की जो चीजें हैं जो लोगों ने लिखी हुई है उनको लिख के, उसके बाद ये हमारी रिसर्च कहलाती है। हमने ये 1% भी कोई लाइन कॉपी नहीं करनी, हमने किसी की कोई चीज कॉपी नहीं करनी। कीप इन योर माइंड, राइट। लेकिन हम ये लिख क्यों रहे हैं, सिर्फ अपनी अपने पास वर्ड बैंक बनाने के लिए। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले दिन कहा था, अगर हमारी इंग्लिश का मसला है, अगर हमें जनरल नॉलेज का मसला है, तो वो हम अपना मसला भी कवर करेंगे, और वो इसी तरह ही कवर करेंगे कि चीजों को हम जरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किस तरीके से चलती हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी जितने भी ये 5, 7, 10 वेब प्रोफाइल्स की जो है, ये आप टाइटल लाइन यहाँ लिख लें, और उसके बाद एक टाइटल लाइन अपनी बना लें, उनको मिक्स करके, या उसमें से कुछ वर्ड्स उठा के, जैसे हमने कल बनाया था यूजर नेम। ठीक है, तो अब ये देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम इस पे आते हैं, ये भी हमने कॉपी कर लिया, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल C करें, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, अब ये हमारे पास ये 3 एक ऑप्शन आ गई हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने कोई 10 एक ऑप्शन निकाल के यहाँ पे लिख लेनी है, एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, ये देखें, आपने लिखना है माय फाइवर। अब आप अपनी कोई भी टाइटल लाइन बना लें। लाइक अगर मैं इन तीनों में से कोई अपनी टाइटल लाइन बनाने की कोशिश करूं तो मैं बनाऊंगा, ये देखें कैसा। ये अब मैंने इन 3 लाइन के अंदर से अपनी टाइटल लाइन बना ली है। योर ड्रीम प्रोजेक्ट्स विद बेस्ट क्वालिटी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, माय फर्स्ट प्रायोरिटी। देखें कैसी जबरदस्त टाइटल लाइन बन गई है। और ये अब वो टाइटल लाइन है, आप ये देखें कि हमने कहीं से कॉपी नहीं की, किसी की हमने कॉपी की है, जरा बताएं यहाँ से कोई चीज ओ। लेकिन हमने ये अपनी टाइटल लाइन बना ली है। देखिए मैंने अभी चौथी लाइन को ही नहीं देखी। तो ये इसी तरीके से हमने अपनी टाइटल लाइन बनानी है, थोड़ा सा चीजों को अरेंज करना है, वर्ड्स को मैनेजमेंट करनी है। ये देखिए मैंने ड्रीम प्रोजेक्ट का लफ्ज यहाँ से उठाया। ये मैं अब आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये जरा थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये इंतहाई अहम है, ये इंतहाई अहम है। ये कोई बंदा भी शुरू के लेक्चर में नहीं बताता। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाएं, आपको चीजों को समझ आना शुरू हो जाए कि हाँ यार हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। सो इन चीजों को जरा फॉलो कीजिएगा। ये मतलब यूँ समझ लें ये सीक्रेट्स होते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। आपको अंग्रेजी ना भी आती हो तो भी आप चल जाएंगे इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। आप ये देखें, ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमने यहाँ से उठाया, इधर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी, ये बेस्ट क्वालिटी, ये हमने उठा के इधर लिख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है, ये देखें प्रायोरिटी और योर, और ये एक बेहतरीन लाइन मेरे पास रेडी हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल की जो है टाइटल लाइन बना सकते हैं। ग्रेट थिंग्स आर विद बेस्ट डन विद बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, चलें अब देखते हैं हम
ये हो गया टाइटल कि किस तरीके से आपने अपना डाटा मैनेज करना है। नोट पैड को हमेशा जहन में रखिएगा, और ये चीजें कभी उड़ानी नहीं होती। जब आप इसको, मतलब आपने अपनी टाइटल लाइन बना ली है, तो आप इसको सेव करके फिर भी रख लें अपने पास, और इसका, इस फाइल का नाम रखें टाइटल लाइन रिसर्च, ताकि आइंदा भी कभी आपको काम करना पड़े या दोबारा से कोई चीजों को चेंज करना पड़े, तो आपके पास रिसर्च पड़ी हुई हो, आप वहां से अपना डाटा उठा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा बेटा इसका ख्याल कीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। हमारी टाइटल लाइन हो गई, उसके बाद हम आते हैं सीधा कि प्रोफाइल के अंदर और क्या चीज वो मांगता है। आपकी तस्वीर मांगेगा। क्या मांगेगा? तस्वीर। तो बेटा आप सब लोगों को, जब आप प्रोफाइल बनाने लगेंगे, उससे पहले अपनी एक तस्वीर कंप्यूटर में रखनी है। ठीक है, वो तस्वीर जो होगी उसके फोकस आपकी इधर तक, चेस्ट तक होना चाहिए, यूं। ये आपका जो फेस है, ये मेन एरिया हो आपकी तस्वीर का, और वो शो हो रहा हो, और वो शार्प तस्वीर होनी चाहिए। जैसे ये तस्वीर है, ये इतनी कोई खास नहीं है, तस्वीर आपकी शार्प होनी चाहिए। मतलब ये, अब ये यही मसला होता है कि ये बेचारे ना, मतलब ऐसे ही कोई फजूल सी तस्वीर लगा देते हैं। हालांकि तस्वीर जो असूल है वो ये है कि आपकी जो तस्वीर है वो क्लियर हो और शार्प हो, तो आपको वो तस्वीर लगानी है। कोई भी अच्छी प्रोफेशनल तस्वीर हो वो लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने इस तरह के अपने लोगो लगाए होते हैं, या कैरिकेटर्स लगाए होते हैं, या कोई कार्टून लगाए होते हैं। तो देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, एक जनरल कॉन्सेप्ट को जेन में रखिए। वेन एवर आई एम वर्किंग विद समवन, तो आई वॉन्ट टू नो कि मैं किससे काम कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको, देखिए, पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि यार मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन सुन के लेना चाहता हूँ, बजाय इसके कि आप लिख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंसान की साइकी है, जब तक आप चीजों को जानते नहीं हो, आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते। तो इसी तरह जो आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये प्रेफरेबल होता है कि आप अपनी तस्वीर लगाएं, अपनी पर्सनल, जो अल्लाह ने आपको खूबसूरत चेहरा दिया है वो लगाएं, बजाय इसके कि आप कार्टून लगाना शुरू कर दें या कुछ और चीजें लगाना। अपने फेस की शार्प तस्वीर लगाएं। ठीक है, प्रोफेशनल तस्वीर हो, अच्छी तस्वीर हो, वो आप लगा दें, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो तस्वीर आपके पास कंप्यूटर में हो, यूजर नेम आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं अपना, अपनी टाइटल लाइन भी अब आप सिलेक्ट कर चुके होंगे। आगे चलते हैं, आपसे वो कंट्री पूछेगा, आप अपना कंट्री डालेंगे, ये वो खुद डिसाइड करेगा। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आज हम इस पे बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन ये होती है बेटा, जहां पे आप अपना ओवरव्यू देते हैं। देखिए, जैसे अगर हम ये डिस्क्रिप्शन, ये जरा सब लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ें प्लीज। ये जो डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये सब लोग पढ़ लें प्लीज, बराए मेहरबानी। ये सब लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। आप लोग, नजर आ रही है ना सबको? ये पढ़ लें जरा। और यहाँ कमेंट में लिखते भी जाएंगे, यस सर, वी हैव रेड दिस। ये नजर नहीं आ रही है आपको? ये जरा सब लोग पढ़ लें बेटा प्लीज। अच्छा, आप यूं करें, ये वाली भी जरा पढ़ लें डिस्क्रिप्शन इसकी, ये भी पढ़ लें। I am a professional graphic designer and 5 years experience in this field. I do not like to compromise in the quality of my work. Next would be your turn. Just click on my order now button and I will start your dream project. ये जरा पढ़ लें।
बेटा ये पढ़ तो लें, खसूसियत भी आ जाएगी। अब ये पढ़ लें जरा, ये पढ़ लें, सब लोग पढ़ें प्लीज, ये ईमानदारी से ये काम करना है आपने। I offer graphic design services of the highest quality. If you were offered art design, you have come to the right place. Just place your order. You will be more than happy. चलें जी, अब ये देखें देर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस इन दीज थ्री डिस्क्रिप्शन। अब ये देखें, ये कह रहा है, ये हमने पहली वाली खोल लिया, आई हैव ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन डाटा एंट्री एंड ओवर 6 years ऑन ग्राफिक डिजाइन। अच्छा जी, आई हैव कंप्लीटेड thousands ऑफ वेरिड टास्क एंड आई हैव एन इमेंस स्किल सेट। आई एम हार्ड वर्किंग, meticulous and efficient. I will provide exemplary work with quick turnaround time. I am negotiable on price. ठीक है, ये इसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब फॉर एग्जांपल हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे, बट जस्ट हम यहाँ से we are just getting idea about it। आप ये देखेंगे, I am professional graphic designer and 5 years experience in this field। I do not like to compromise in the quality of my work। Next would be your turn। Just click on my now order now button and I will start your dream project। Done। ठीक है, आगे देखें, इस बंदे ने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है। आई ऑफर ग्राफिक डिजाइन सर्विस ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। if you were after a design, you have come to the right place। Just place your order and you will be more than happy, trust me। अगेन, अब यहाँ पे देखें, जिन लोगों का इंग्लिश का मसला है या हम लोग नहीं लिख सकते, हमें नहीं पता कि यहाँ डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, और एक और चीज भी है, हमने किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी भी नहीं करनी, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगेन वही, मैं अब देखें एक ही चीज को बार बार करवा रहा हूं आपसे, तो खत्म। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, आपने सिर्फ यही प्रोफाइल्स नहीं उठा के करते रहना। ये देखें, ये एक जो है आपके पास, एक सैंपल आ गया, ठीक है। ये अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के। ये एक नया नोट पैड बनेगा जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन के सैंपल रखेंगे, और ये देखें सैंपल नंबर 2, ये लो, आप देखें, इसको मैं एंटर करके बिल्कुल सामने कर रहा हूँ, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको सारा कुछ कर सकते हैं। ये देखिए डन हो गया, ठीक है। ये दो हो गए हमारे पास। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास 3 सैंपल हो गए, यहाँ पे सैंपल नंबर 3 लिखते हैं ताकि जरा सेपरेट हो जाए, आप परेशान ना हो। ठीक हो गया, अब देखें, ये 3 सैंपल हमारे पास आ गए हैं डिस्क्रिप्शन के। आपने कितने सैंपल लगाने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कम से कम 7-8 सैंपल लिख लें आप अपने पास। अब ये देखें, ये सैंपल मेरे पास आ गए, ठीक है। और मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ माय फाइवर डिस्क्रिप्शन। डन। अब यहाँ से मुझे अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है। अब देखिए, मैं आपके सामने ही बनाता हूँ। ये देखें, हमारे पास एक चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो ये है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। तो
अब यहाँ पे तो जो ये अगर हम फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं कि आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन ग्राफिक डिजाइन, या आई एम एक्सपर्ट, या इस तरह की कोई बात लिखते हैं, तो हमारा तो अभी कोई ग्राफिक डिजाइन में एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये झूठ होगा ना। तो हमने तो ऐसी कोई गलत बात नहीं करनी, हमने सही बात करनी है। अब देखें, हमने अभी ये एक सैंपल पढ़ा, ये वाला, ये डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन में इसने देखे कहीं पे अपने पास नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखे। लिखे आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं लिखा। और ना ही इसने ये लिखा है कि मैं कुछ स्पेशलिस्ट हूँ, लिखा है। और ना ही इसने ये लिखा है कि जनाब अली मैं जो है, मैंने आर्ट्स में डिग्री की हुई है। अगर की हुई है तो जरूर लिखें, वरना ना लिखें। तो ये बड़ा बैलेंस किस्म की डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको एडवाइस ये कर रहा हूँ, आप रिसर्च भी करेंगे तो कैसे रिसर्च करनी है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो अगर आप यहाँ से हम डाटा वो कर रहे हैं, अपना डाटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो हमने वो किस तरीके से करनी है, हमने क्या चीज उठानी है, क्या नहीं उठानी। ओके, अब ये देखें, इसने लिखा हुआ है आई हैव 5 years ऑफ ऑन डाटा एंट्री एंड ओवर 6 years ऑन ग्राफिक डिजाइन। तो ये तो हमारे से रेलेवेंट ही नहीं है, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, खत्म। अब देखें, आई हैव कंप्लीटेड थाउजेंड्स ऑफ वेरियस टास्क, ये भी हमारे से रेलेवेंट नहीं है, खत्म। आई हैव एन इमेंस स्किल सेट, आई एम हार्ड वर्किंग, मेटिकुलस एंड एफिशिएंट। अब ये तो आप हो सकते हैं ना, हार्ड वर्किंग तो आप हो सकते हैं, मेटिकुलस भी हो सकते हैं, और एफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो ये तो हो सकते हैं, या ये भी नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। आगे चलते हैं, बाद में हम इसको रीअरेंज कर लेंगे कि पहले क्या आएगा बाद में। आई विल प्रोवाइड एग्जाम्पली वर्क विद गुड, विद क्विक क्वालिटी, विद क्विक टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई मैं आपको, जैसे ही मुझे आप ऑर्डर देंगे तो मैं फौरन काम पे बैठ जाऊंगा, और आपका जो भी काम होगा वो बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी करके दूंगा। तो वेरी गुड, ये भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो। आगे चलते हैं, आई एम नेगोशिएटेबल ऑन प्राइस, हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। सैंपल नंबर 2, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आई डू नॉट लाइक टू compromise इन द क्वालिटी ऑफ माई वर्क। अगेन हमें ये 5 साल वाला काम नहीं चाहिए, हम ये नहीं है। अब देखते हैं, आई डू नॉट लाइक टू compromise इन द क्वालिटी ऑफ माई वर्क, ये अच्छी चीज है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आप भी ये समझते हैं कि यार क्वालिटी पे तो compromise नहीं होना चाहिए, और ना मैं करूंगा। तो ये काम तो सब लोग कर सकते हैं ना। चले आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है सैंपल नंबर 3 में, आई ऑफर ग्राफिक डिजाइन सर्विस फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी। तो अगर हम इसकी ये लाइन उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, आई ऑफर ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज ऑफ द हाई क्वालिटी, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये देखें, आप जरा गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, ये देखें। अब ये हमने क्या लिखा, आई विल प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, आई एम हार्ड वर्किंग, मेटिकुलस एंड एफिशिएंट, ओके वेरी गुड। अब हम लिखते हैं, हमारे पास ये लाइन थी, आई डू नॉट लाइक टू compromise इन द क्वालिटी ऑफ माई वर्क। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिखते हैं, ये देखें, लेकिन हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, मैं ये आई डू नॉट लाइक नहीं लिखता, हम ये लिखते हैं कि इट इज माई स्टाइल
not to compromise in the quality of my work। अब देखें, ये लाइन अब किसी ने नहीं लिखी होगी, लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो यहाँ से उठाए और उसके बाद उसको अपने रीअरेंज किया अपनी इंग्लिश के साथ। देखें, अभी हमने आई विल प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, ये लाइन भी उठाई थी, लेकिन हमने इसको चेंज किया अपने मुताबिक। वर्किंग मेटिकुलस एंड एफिशिएंट, अगर मैं इसको इस लाइन को उठा के नीचे ले आता हूँ, अब देखें, तो अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बन गया जनाब अली, ये देखें, अब ये है मेरी फाइबर की डिस्क्रिप्शन। I will provide highest quality of graphic design services. It is my style not to compromise in the quality of my work. I am hardworking, meticulous, and efficient. I will provide exemplary work with quick turnaround time. अब देखें, इसमें हमने क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी ग्राफिक डिजाइन को भी कवर कर दिया, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज भी हम नहीं करते, अपने बारे में भी बता दिया कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और ये भी बता दिया कि मैं क्विक टर्न अराउंड टाइम पे आपको काम करके दूंगा। अब ये देखिए, हमने 4 लाइनों के अंदर अपनी खसूसियात भी बता दी, काम की खसूसियत भी बता दी और टाइमिंग के बारे में भी बता दिया। तो ये जो चीज़ होती है, अब से पहले हमें अंदाजा नहीं था कि हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, लेकिन नाउ अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इसको किसी को भी दिखा दें, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये कॉपीड है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया है, आप ये देखें, हमने इसको चेंज किया है अपने मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं इसमें कुछ चीजें, इतनी एक चीजें हमें भी पता होती हैं, हम कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक हम ऐड कर सकते अपनी कोई खसूसियत। आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आप स्मार्ट वर्कर हैं, तो आप लिख सकते हैं, आई एम अ स्मार्ट वर्कर, मेटिकुलस एंड एफिशिएंट। वेरी गुड, तो ये लाइन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी ये लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें, आई ट्राई टू बी available for my clients 24/7। बस, ये हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी हो गई। हमें 4-5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, एंड दिस इज रेडी फॉर मी। और बच्चे कुछ समय लगती है, यार आप अजीब लोग हैं। क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड सेलेक्ट वर्ड रैप, बेटा ये मुझे भी पता है, बराए मेहरबानी, मैं सिर्फ, आप अजीब काम करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, एडवाइजरी साइट पे ना जाया करें, ये हमें पता होता है, हम जानबूझ के बेसिक लेवल का काम कर रहे होते हैं ताकि बच्चों को, क्योंकि मैंने नोट पैड नहीं पढ़ाना यहाँ पे, जो मैं आपको ये वर्ड रैपिंग सिखाता जाऊँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको जनरली एंटर एंटर करके आपको दिखा दिया कि बेटा ये काम भी करके आप काम कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को बेसिक लेवल पे लें। भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप वर्ड रैपिंग के जरिए करें वो भी ठीक है। असल में वर्ड, हमारा नोट पैड सीखने का कोई मकसद नहीं है, हमारा यहाँ पे मकसद जो है, जो असल चीज है उस पर फोकस किया करें। चलें जी, अब इसमें देखें कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये हमारी एक ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो बिल्कुल, अगर आपको नजर नहीं आ रही, अब नजर आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, अब ये भी हमने 3 सैंपल निकाले हैं, और अगर आपके पास यहाँ पे 7 सैंपल पड़े हुए हों, हाँ एक बात याद रखिएगा, ये कोई 5-10 मिनट का खेल नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, मतलब आपको नाम पे, मैंने आपको एक नाम की कल असाइनमेंट दी थी, इसीलिए दी थी ताकि आपकी चीजें डिवाइड हो जाएं। अब आपके पास काम है एक टाइटल लाइन का और एक डिस्क्रिप्शन का, ये दोनों चीजें आपने रिसर्च करनी है, 5-6 सैंपल लेके, 7 सैंपल लेके, उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। राइट, डन, बेटा कुछ समझ लगती है? आगे हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन के बाद वो लैंग्वेज पूछेगा, तो जो आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो इसको आप छोड़ दें, और स्किल्स पूछेगा।
अब वो आपसे पूछेगा स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो आपने अपनी स्किल्स क्या क्या डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये स्किल्स डालेंगे आप, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, फोटो एडिटिंग, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, ये सेम यही डालनी है। और वो क्योंकि और हमने कोई काम भी नहीं करना, तो हम ये स्किल्स डाल सकते हैं और ये चेंज भी हो सकती हैं बाद में, या आपकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो सकती है बाद में। तो परेशान नहीं होना, अगर आप गलत भी लिख लेंगे कोई मसला नहीं है, हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स आप यहाँ पे ये लिख लोगे, ठीक है, डन। आगे चलें, एजुकेशन, एजुकेशन जो आपकी एजुकेशन है वो आप लिख दें, जैसे इसने बीएससी बैचलर ऑफ डिजाइन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये इसने ऐसे बैचलर ऑफ डिजाइन लिख दिया। अगर आपने सादा बीए भी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी जो किया हुआ है वो आपने यहाँ लिख देना, चाहे एग्रीकल्चर क्यों नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। तो ये जो आपका एजुकेशन है, ये आप अपनी एजुकेशन डाल देंगे। सर्टिफिकेशन आपको डालने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, उसको खाली छोड़ दें। एजुकेशन डालिएगा, अपनी स्किल्स डालिएगा। लिंक्ड अकाउंट, वो कहता है अपने अकाउंट कोई फेसबुक सोशल मीडिया के अकाउंट जो है वो लिंक करें, तो आप अपना कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज अपनी सही कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल एक मुकम्मल हो जाएगी। ठीक हो गया। जब आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम इसको देखेंगे कि अब हमने यहाँ पे अब बेचना क्या है, अब हमने स्किल क्या सीखनी है। जो लोग बेच रहे हैं हमने क्या बेचना है, हम क्या बना सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं जो कि हम सेल कर सकें। बेटा मेरी वीडियो नहीं आ रही? चलें जी, तो ये आज आपका लेक्चर था जिसके अंदर हमने फाइवर की जो प्रोफाइल्स हैं उसको बनाना सीख लिया है कि हम किस किस तरीके से क्रिएटिव वे में चीजें बना सकते हैं। राइट। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ, एक मिनट, अब देखें आप सही है। चलें, अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अच्छा बेटा अब ये देखें कि आज हमने क्या सीखा कि हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है और उसको किस किस तरीके से लिखना है, ठीक है, उसका वे आउट क्या होगा। अब थोड़ा सा आप ये अंदाजा लगाएं, अभी आपको सिर्फ 4 दिन हुए हैं, आज चौथा दिन है आपका, ठीक है, आपको भी 4 डेज हुए हैं, और अब आप ये देखें कि आप आपका लेवल ऑफ नॉलेज किधर तक चला गया। अब आपके लिए चीजें काफी सारी आसान भी हो गई होंगी कि यार ये काम करने के लिए ये तरीका कार है, ओके हमें इसको फॉलो करना है। ठीक है, क्या ख्याल है? तो अब आपको आज आप फील कर सकते हैं हाँ यार ये काम हम कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं जितना सर बता रहे हैं। प्रोफाइल बना कहाँ से सकते हैं, देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप fiverr.com खोलेंगे, fiverr.com, ये देखें, तो ये ज्वाइन का बटन है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ये मैंने कल बताया था, तो ये आपसे पहले ईमेल मांगेगा। ये देखें ईमेल, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल डालें, जो आपका ईमेल चल रहा हो वहां पे ये आपको लिंक भेजेंगे। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फाइवर पे ले जाएंगे जहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। और आपने सेलर बनना है, क्या बनना है, आप सेलर हैं, बायर पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये देखें, ये बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लें आप, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके ज्वाइन कर लें, बिकम अ सेलर, ये देखिए, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, fiverr.com पे जाना है, हम कौन है, हम सेलर हैं, हम यहाँ कहते हैं बिकम अ सेलर। ये देखें, ये बिकम अ सेलर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करें तो ये अब आपको जिस फॉर्म पे ले जाएगा,
यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखें, कंटिन्यू करें और उसको वो कर लें। ठीक है, अपनी प्रोफाइल आप लोग बना के आएंगे। ओ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट अ सेकेंड। अब देखें बेटा, ये देखें, अब मेरी स्क्रीन आपके पास आ रही होगी। मैं ये बता रहा था कि ये fiverr.com है। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे, ये आपके पास डिजाइन नजर आ रहा होगा, तो ये बिकम अ सेलर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं, फिर ये अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। ठीक है, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको एक ईमेल भेजेगा। उस ईमेल पे जाके आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक फॉर्म पे आ जाएंगे जिसको आपको फिल करना होगा। ठीक हो गया, समझ आती है? डन। क्लियर है? हाँ जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और मजा आ रहा होगा पढ़ने का। ये दोबारा एक दफा क्या बताना है? बिकम आ सेलर बनना है आपने, फाइवर पे जाके बिकम अ सेलर बनना है। जी बेटा, अब आपकी असाइनमेंट ये है, कल आपका एक लेक्चर होगा। ठीक है, वो गेस्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं नहीं होगा, लेक्चर होगा। लेकिन हफ्ता इतवार छुट्टी होगी, कल का 1 घंटे का लेक्चर होगा। लेकिन उसमें वो गेस्ट लेक्चर होता है। ठीक है, उसमें कोई और ट्रेनर जो है वो ट्रेन करेंगे आपको, क्योंकि फिर हफ्ता इतवार आगे आपकी छुट्टी भी होगी, कल की भी संडे छुट्टी ही है। तो आपकी जो असाइनमेंट है इन 3 दिनों में ये है कि आपने अपना यूजर नेम, अपनी टाइटल लाइन, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी ये सारे डिसाइड करके अपनी प्रोफाइल बना के आनी है। आपके पास 3 दिन है। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जल्दी नहीं करनी। आपके ऊपर 5 घंटे लगते हैं तो लग जाए, तुसी बड़े कोई थे आइंस्टाइन लगे। मतलब टाइम की टेंशन नहीं लेने की यार, ये जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी नहीं करनी, सुकून से काम करना है। स्किल्स के बारे में बेटा मैं बता रहा था कि वहां पे स्किल्स जो हैं, लोग आप अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप और अडोबी इन डिजाइन डाल सकते हैं जब आप प्रोफाइल बना रहे हो। ठीक है, जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है वो उसको कुछ ना करें, हम उसको बाद में एडिट करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें एक चीज है, कोई मसला नहीं होगा अगर आप गिग भी नहीं बनाते, पैकेज भी नहीं बनाते, अपनी प्रोफाइल बना लें। ठीक हो गया? अब रिसर्च फर्स्ट। बेटा अपनी तस्वीर लोगो ना यूज करें बराए मेहरबानी। यहाँ पे अपनी तस्वीर जो है वो बेहतर होती है। सेटिंग में जाके ये मैं आपको दिखा दूंगा, जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखना चाहता है वो मैं उसको दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। मोबाइल पे नहीं बना सकते बेटा, कंप्यूटर होना आपके पास जरूरी है, लैपटॉप अपने पास रखें। अच्छा, क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्चर वर्क लाइक टू थ्री फ्लोर प्लान सेक्शन एलिवेटर और कंप्लीट बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं दो अलग अलग प्रोफाइल पे काम करूं या एक? नहीं बेटा, आप एक पे काम करेंगे उमैर अफजल। आप एक प्रोफाइल बना लें, उसी के ऊपर ही आप आर्किटेक्चर की भी अपनी गिग्स बना सकते हैं और अपनी ग्राफिक डिजाइन की भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी लेकिन आपने कुछ नहीं बनानी, जब हम एक एक दो बना लेंगे देन फिर आप अपनी आर्किटेक्चर की गिग्स बना लीजिएगा।
जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स हैं उनको कैसे एडिट करना है, ये मैं आपको जब हम ये सारे बच्चे प्रोफाइल्स बना लेंगे तो फिर बता दूंगा कि किस तरीके से एडिट करना है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आपने अपना फाइबर का अकाउंट डीएक्टिवेट किया हुआ है तो उसका तरीकाकार ये है, नया बनाना चाह रहे हो तो जीमेल जो अपना जो ईमेल का आईडी है वो नया ही बना लो तो बेहतर है। ठीक है, पुराने ईमेल से ना अंदर नया अकाउंट बनाओ बस। बेटा जब आप तस्वीर डालोगे ना तो फाइबर खुद ही बता देगा कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी होनी चाहिए सर। जो गर्ल्स हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गर्ल्स कहती हैं कि जी जो निकाब करते हैं हम लोग तो हम अपनी तस्वीर नहीं लगाना चाहते फिर फाइबर के ऊपर। ना लगाएं, आप निकाब के साथ लगा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप निकाब के साथ अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, हिजाब के साथ लगा सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी जरूरी है उसमें, मतलब थोड़ा सा ये भी देखा जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फाइबर पे अपनी तस्वीर लगा भी देते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपका मतलब ये पार्ट आना होता है फेस का, और उसके अंदर लोकल लोगों ने तो देखना ही नहीं है ना बिल्कुल। ठीक है, उनको नजर ही नहीं आनी है प्रोफाइल। सो बट फिर भी अगर आप अपना निकाब के साथ तस्वीर लगाना चाहें तो दैट विल बी गुड, नो प्रॉब्लम। सर उसमें कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है कि हम सेम लोगो बना कर रख लें? कौन सा लोगो? जी बेटा, मंडे की ये आपकी असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने संडे की शाम को जितनी आप प्रोफाइल्स बनाते जाएंगे इनका लिंक जो है आपने ग्रुप में डाल देना कि हमने ये प्रोफाइल बना ली है। ठीक है, अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर अपना ये असाइनमेंट है आपकी, तो आपने अपना लिंक डाल देना। सब बच्चों ने प्रोफाइल, जिसका लिंक नहीं होगा उसकी क्लास नहीं होगी। पुराना अकाउंट डिलीट ना करें, हम उसी को बेहतर कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो उसी का लिंक उठा के अपने यहाँ फेसबुक ग्रुप में डाल दें। अपने ब्रदर की पिक्चर ना लगाएं, अपनी पिक्चर लगाएं, बराए मेहरबानी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रदर की पिक्चर नहीं लगानी। जिसका नाम है, जिसकी प्रोफाइल है, उसी की पिक्चर हो, ताकि कल को अगर वो वेरिफिकेशन करते हैं तो यू शुड बी यू। हाँ, जो आपका फेसबुक का ग्रुप है इसी के अंदर आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक डालना है। प्रोफाइल के जो ऊपर एड्रेस बार होता है वहां पे लिंक आ रहा होता है, उसको कॉपी करें और ग्रुप में डाल दें। बेटा फाइवर का अकाउंट बनाना हो, रसीद है गेड़ा कोई, मतलब इंस्टाग्राम का अकाउंट थोड़ी बनवाएंगे ना। फ्राइडे टू संडे क्लास नहीं होगी यार। एडमॉब वाला अप्रूव हुआ हो, वो अकाउंट ब्लॉक हो गया हो तो बेटा हम नया एक ईमेल का अपना जीमेल एड्रेस बना लें, ठीक है, और उसको अटैच कर लें, ज्यादा टेंशन ना पालें। फाइवर का अकाउंट बनाना है और आपने पे यहाँ संडे तक, संडे की शाम को आपने अपना लिंक डाल देना है। बेटा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जहां से शो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है वो परेशान ना हो, वो देख सकते हैं, थोड़ा सा जरा सब्र करें। आपकी क्लास की टाइमिंग जो है वो ग्रुप में डाल देंगे लैब मैनेजर। भाई की प्रोफाइल है, भाई की तस्वीर है, भाई का ही नाम है, तो फिर काम भी भाई को करने दें, फिर आप ना करेंगे वो बेटा। अपना अपनी ब्रांडिंग करें, अपना नाम, अपनी प्रोफाइल बनाएं, बात को समझें सर। अगर हालात बेहतर होते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लासेस अरेंज का मैनेजमेंट को पता है। मेरा ख्याल है कि अभी ये क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलेंगी, हालात बेहतर होंगे तो फिर देखेंगे इसका क्या करना। लिंक शेयर बेटा ऐसे हो सकता है, जो ऊपर एड्रेस बार होती है ना, जब आप अपनी प्रोफाइल बना लोगे वो सेव हो जाएगी तो वो आपको एंड में लिंक भी देगा, फाइवर खुद भी देगा, वो भी उठा सकते हो। ठीक है, वो नीचे लिखा होगा शेयर योर प्रोफाइल लिंक। ठीक है, वहां से आप अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? सिंपल, आपने सिंपल आईडी बनानी है, अभी स्टूडियो पे ना जाएं।
मैंने आपको कहा है ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन अभी आपसे ये रेलेवेंट नहीं है। स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे आप अपनी टीम शो करवाते हैं, जहाँ पे आप अपना ऑफिस शो करवाते हैं, जहाँ पे आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन शो करवाते हैं, ईटीसी, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारे लेक्चर जो आज ये 4 दिन लेक्चर जो हुआ, ये सारा के सारे फेसबुक ग्रुप के अंदर पड़े हुए हैं रिकॉर्डेड। क्लियर है बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। समझ आई? ये लेक्चर रिकॉर्डेड है पड़ा फेसबुक के ऊपर, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप कि आज आप ये फील कर सकते हैं कि यस यू आर गेनिंग सम नॉलेज, राइट? आ चुके होंगे। एक लैपटॉप पे 2 फाइवर अकाउंट ना बनाए, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। ये मैं बताऊंगा कि क्लाइंट कितने पैसे देगा आपको। ये 10% क्या है मुनीब शेख? चलें जी, आज की क्लास हम एंड करते हैं। आपकी जो भी नोटिफिकेशन होगा कल की क्लास का टाइम का, वो यहाँ पे लैब मैनेजर जो है वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, उसको जरा फॉलो कर लीजिएगा। और ये जो अपनी असाइनमेंट है ये लाजमी करके आइएगा। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो यहाँ पे किसी भी किस्म की अगर आपने कोई लूज पॉइंट दिया तो मैनेजमेंट ने आपको आउट कर देना है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मैनी स्टूडेंट्स इन क्यू, राइट? बहुत सारे लोगों के बाद आप फिल्टर होके आप लोग सिलेक्ट होके आए हैं। इन्होंने कोई तकरीबन इनके पास कोई 750 स्टूडेंट था, जिसमें से ये आप 150 स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आप ये देख लें, अगर आप लोगों ने कोई असाइनमेंट में गड़बड़ करने की कोशिश की या ना कर सके तो ये इन्होंने निकाल देना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक आईडी, एक लैपटॉप पे 2 आईडी नहीं बनाने। चले बेटा, आप एंजॉय करें, ठीक है? आज की क्लास हम इसको कंप्लीट करते हैं, मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।